सरकार 2 साल पूरे हुए और वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमेशा की तरह आज पहुंचे हैं, चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उनके साथ नजर आ रहे थे और आप देखिए कि जो अन्य कर्मचारी है उनके साथ भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री हमेशा कोई ना कोई ऐसा संकल्प लेते हैं, ये बड़ा संकल्प है। वो बोलते भी है कि यदि हमने वृक्ष बचा लिए, पौधे लगाकर उन्हें वृक्ष बना दिया तो जलवायु परिवर्तन का जो चीज़ें दिखाई देती है। और आप देखिए इस वक्त, चलिए सीधे मेरे साथ सूरज भी जुड़ रहा है, सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, मेरी आवाज़ सुन पा रहे? सूरज जी मनोज जी। सूरज, क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री जी के 2 साल पूरे हो रहे हैं और सीधी तस्वीरें हमें मिल रहे हैं। लोकेन जी नज़र आ रहे हैं, सुमित पचौरी दिखाई दे रहे हैं, वी डी शर्मा जी भी साथ थे और शिवराज जी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 2 साल आज पूरे हुए हैं। 23 मार्च 2020 को चौथी बार शपथ ली थी और आज 2 साल पूरे हो गए हैं। शायद यही वजह है कि संगठन और सरकार, मुख्यमंत्री ने खुद ही अभी कहा कि संगठन और सरकार ने एक साथ मिलकर जो समृद्धि का पौधा है वो लगाया जा रहा है। पिछले 2 साल मिलकर जो समृद्धि का पौधा है वो लगाया जा रहा है। पिछले 2 साल में जिस तरीके से कोविड की चुनौतियां मध्य प्रदेश में रहीं, इसी दौरान उपचुनाव भी रहे, तो ऐसे में किस तरीके से सरकार और संगठन ने मिलकर कामकाज किया, शायद यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश में कोरोना से भी सरकार जीत चुकी है। लगातार टीकाकरण अभियान बड़ी संख्या में हुए, करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं। आज से 12 साल से 14 साल के बच्चों को लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार और संगठन ने मिलकर काम किया है, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं सूरज। मैं देख पा रहा हूँ, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं, जहां सत्ता संगठन यानी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ कविता पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री हैं, वो भी दिखाई दे रही है। और देखिए शिवराज जी की यही खासियत है कि बड़ी सहजता सरलता के साथ लोकेन जी मिट्टी डाल रहे हैं और यही दिखाई देता है कि कैसे हम सत्ता और संगठन के साथ मिलकर, हितानंद जी भी पीछे नजर आ रहे हैं, अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बने हैं। देखिए आप हितानंद जी, यानी संगठन और सत्ता का पूरा एक शानदार, इस समय कहा जा सकता है कि दर्शक भी देख रहे होंगे और कांग्रेस के लोग भी देख रहे होंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है। 2 जिलाध्यक्ष नज़र आ रहे हैं, एक देवास की जिलाध्यक्ष है संभवतः या, और सुमित पचौरी भोपाल की जिलाध्यक्ष। एक एक व्यक्ति से शिवराज जी पौधा लगवाते हैं। जब बंसल न्यूज़ शामिल हुआ था तो यही सब कुछ दिखाई दिया था। शिवराज जी की यही खासियत है, इतने सीनियर होने के बाद, लगातार 17 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद और बने हुए हैं, और अब तो एक नए तरफ उन्होंने इशारा किया है गुंडागर्दी को रोकने के लिए, जैसा हम देख रहे हैं। हालांकि लगातार मध्य प्रदेश में इस तरफ कार्रवाई होती रही, लेकिन सीधी तस्वीरें संगठन और सत्ता के तमाम लोग मौजूद हैं। शिवराज जी, वी डी शर्मा जी, हितानंद जी और सुमित, साथ ही मीडिया प्रभारी लोकेन जी। और ये तस्वीरें बयां करती है कि शिवराज सिंह चौहान, देखिए चलिए इस समय हमेशा की तरह फोटोग्राफ भी कहती है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता से प्रयास होगा। सूरज बात करेंगे, सूरज बात करिए। यदि संभावना प्रभारी लोकेन पारासर जी हों, हितानंद शर्मा जी हों, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। सर, आज चौथे कार्यकाल के सर 2 साल पूरे हुए हैं। चलिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, सुनेंगे, सीधी बात करेंगे। मैं तो प्रदेश की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश की जनता का समर्थन मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का मार्गदर्शन, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन बड़ा संबल बना है। और प्रदेश के संगठन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी, संगठन महामंत्री हितानंद जी और संगठन की पूरी टीम, सरकार और संगठन की टीम मिलके आदर्श तरीके से काम कर रही है। और सरकार काम कर रही है, संगठन उन कामों को ढंग से जमीन पर ले जाने का काम कर रहा है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसके साथ ऐसी टीम है, संगठन की
सरकार की कि मिलकर हम बहुत बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन की टीम का भी आभारी हूं और प्रदेश की जनता के साथ मिलके सूरज, यदि मेरी आप आवाज प्रधानमंत्री सुन जी पा ने रहे जो हो संकल्प तो लिया है पूछिएगा आत्मनिर्भर कि भारत, ये उसके बहुत लिए अलग है, आत्मनिर्भर क्योंकि मध्य इसमें प्रदेश 5 बनाने साल के का काम कार्यकाल जुटे नहीं हैं। रहा, 2 साल का कार्यकाल रहा। तो बिल्कुल बिल्कुल जी, साफ सूरज तौर जी, पर बताइए यही सूरज, कहना क्या है कह कि रहे इस हैं? तरीके से सत्ता और संगठन ने कामकाज साथ में मिलकर किया है पिछले 2 साल में। खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी तवज्जो दी उन्होंने कि किस तरीके से संगठन ने बेहतर कामकाज किया है और एक अच्छे तालमेल का नतीजा है कि पिछले 2 साल में सरकार ने अच्छा काम किया और आने वाले समय में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनेगा। जी मनोज जी। सूरज, आज एक और अच्छी बात उन्होंने कही है जो दिखाई दे रही है कि एक एक व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हो या फिर हम ये भी देख रहे थे कि बाकी जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनके बारे में भी कहा है 2 साल बेमिसाल पर। जी सूरज। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस तरीके से कहा जाता है पार्टी में कि पार्टी हर काम के लिए कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए काम है। शायद यही वजह है कि पौधारोपण में जो हमने दृश्य देखा, भोपाल के छोटी इकाई जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी भी साथ में थे, प्रदेश के सबसे बड़े संगठन के पदाधिकारी हितरन शर्मा जी भी थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी थे, कविता पाटीदार देवास के जिला अध्यक्ष, तो तमाम हर पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री तवज्जो देते हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी जिस तरीके से यूनिटी के तौर पर काम करती है और यही वजह है कि 2 साल या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके 15 साल इसी तरीके से पूरे हुए हैं। किस तरीके से एक टीम वर्क ने काम किया है, चाहे वो कोरोना काल हो, मध्य प्रदेश में हाल ही में जो 28 सीटों पर पिछली बार उपचुनाव हुए थे वो हों, या हाल ही में लोकसभा और 3 विधानसभा में चुनाव हुए हैं, तो पार्टी एकजुट होकर जो कामकाज करती है वही वजह है कि उसी का उदाहरण दिख रहा है कि आज मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि हम और संगठन मिलकर एक जो समृद्धि का पौधा लगा रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, यही मध्य प्रदेश का विकास का मॉडल है। मनोज जी। चलिए सूरज, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आज हम बात इसी पर कर रहे हैं, पहली खबर, पहली बहस भी यही मुद्दा भी है हमारा, बेमिसाल शिवराज। और निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान साहब का यदि बतौर मुख्यमंत्री हम देखें तो पहले 15 साल और ये 2 साल, कुल मिलाकर 17 साल का ये कार्यकाल लगभग हो चला है। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। जैसा अभी हम देख रहे थे, पौधारोपण के दौरान उन्होंने कहा कि सत्ता और संगठन मिलकर मध्य प्रदेश की नई तस्वीर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हमने इस तरफ काम किया है, सबके सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक तरह से ये मैसेज भी है। कई बार चर्चा चलती रहती है कि सत्ता संगठन, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी है, जब मौका मिलता है तो वरिष्ठ नेता अपने तरह से आम जनता को, दर्शकों को ये मैसेज दे देते हैं कि किस तरह बीजेपी आगे बढ़ती है। चलिए हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजपाल जी बहुत स्वागत है। विकी खोगल जी है, कांग्रेस की प्रवक्ता, विकी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी, बहुत अलग तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही थी और मुख्यमंत्री भी 2 साल में जो अब नया कार्यकाल है, और अभी अभी तो हम देख रहे हैं बीते हफ्ते भर से कुछ और भी परिवर्तन इसमें दिखाई दे रहे हैं, बेमिसाल शिवराज कहें या कुछ आप कुछ और कहना चाहिए? संवेदनशील सरकार क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाज के, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर, सबका विश्वास जीतकर, सबके लिए हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से उनके कल्याण के लिए काम करना शुरू किया है। और वो काम जब शुरू किया उसका लगातार यह 17वां साल है। 2 साल इस सरकार के हो गए, इस पारी के 2 साल आज पूरे हुए। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से, चलिए आप बने रहिए राजपाल जी, कुछ और ताजा तस्वीरें मिल रही शिवराज जी की। इस वक्त मालवीय नगर में पहुंचे हैं और आप देखिएगा कि एक तरह से कहा जाए तो 2 वर्ष पूरे होने पर, और बड़ी बात यह है कि बुलडोजर नजर आ रहा है हर जगह, और इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर भी चलाने वाले, तस्वीरें सीधी मिल रही मालवीय नगर से हमें, हर जगह लिखा हुआ है। और बहुत अलग तरह से आज ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब हर उस घर में बुलडोजर चलने वाला है जो गुंडागर्दी करते हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कमजोर पर हमला बोलते हैं, जो कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये तस्वीरें सीधे मालवीय नगर की हमें दिखाई दे रही है।
रामेश्वर शर्मा के घर के बाहर उन्होंने ही सबसे पहले एक होर्डिंग्स लगाया और उसके बाद उस पूरे क्षेत्र में आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही है वो ये बयां कर रही है कि बुलडोजर मामा अपनी एक यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अलग लाइन पर भी बढ़ रहे हैं। लगातार वो गुंडों की कमर तोड़ते रहे हैं। बात इंदौर की करें जहां करीब 80 लोगों के ऐसे घर तोड़े गए थे जिन्होंने गुंडागर्दी या अवैध कब्जे से जमीनें बना ली थी, संपत्ति हासिल की थी और लोगों का जीना मुश्किल करते थे। अब फिर वही छवि के साथ एक बार फिर आगे बढ़ रहे हैं और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो सफलता मिली है अब वही उसी तरह का कहा जा सकता है कि बाकी राज्यों में भी दिखाई देगा गुड गवर्नेंस। और ये तस्वीरें सीधी है। चलिए हम तस्वीरें देखते रहेंगे, सीधी बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं जी। राजपाल जी, ये एक तस्वीर हम दिखा रहे थे, ताज़ा तस्वीर है, बहुत सारे लोग बुलडोजर लेके खड़े हैं, तो क्या मामा बुलडोजर हो गए हैं अब? नहीं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश, आप हम मनोज जी बरसों से हम तो पैदा ही आप हम यही के हैं, शांति का टापू है ये और यहाँ पर इस तरीके की बदमाशियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो मुख्यमंत्री जी ने अपना रौद्र रूप दिखाने का काम किया है गुंडे बदमाशों के लिए जी, और सिर्फ जेल पहुंचाने तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने उनको नेस्तनाबूद, उनका अस्तित्व मिटाने तक के कार्रवाई करने का काम किया है। निश्चित तौर पर जिसको जैसा डोज लगेगा बुलडोजर का जी, चलिए मैं लगेगा तो बुलडोजर का डोज भी देने का काम वो कर रहे हैं। जहाँ संवेदनशील है वहीं सख्त भी है, जहाँ न्यायप्रिय है जी वहीं जनप्रिय भी है। ठीक है विक्की खोंगल जी, न्यायप्रिय जनप्रिय शिवराज जी के 2 साल पूरे हो गए आज। बेमिसाल शिवराज हम बात कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें बदली है इन वर्षों में, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका होगा जब दोनों ही दलों के सामने चुनौती इस बात की रहेगी कि ना तो आप अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा बता पाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार बता पाएगी। पहले क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी किसी को भी 5 साल राज्य करने का मौका नहीं मिला। जी विक्की। देखिए, बड़ा ही सोच का विषय है कि आज 17 साल एक सरकार को हो जाते हैं और चौथे कार्यकाल का दूसरा वर्ष आज पूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात कि चौथे कार्यकाल का दूसरा वर्ष पूर्ण होने के साथ में 36% वो आबादी की हम बात भी यहाँ पर करें जो आबादी आज भी मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। और गरीबी सूचकांक और केंद्र सरकार के नीति आयोग के तमाम आंकड़े इस बात की चीख कर गवाही दे रहे हैं कि लगातार मध्य प्रदेश देश के पिछड़े चौथे सबसे पिछड़े हुए राज्यों में आज मध्य प्रदेश की गिनती हो रही है। कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य की इन सारी पोल खोलते हुए भी इन 2 सालों ने ये 2 साल लगातार गवाही दे रहे हैं। खास तौर से कोरोना महामारी का वो दौर जब माताओं बहनों के सुहाग उजड़े, बच्चे अनाथ हुए, वो दौर ने पूरी तरह से मध्य प्रदेश की चरमराती हुई खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाओं की तो पोल खोलने का कार्य किया है। देश में हम नीचे से तीसरे स्थान पर हैं। ये सारी चीज़ें भूलना नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जीडीपी सरकार ऐसा दावा करती है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी मध्य प्रदेश की है देश के भीतर। अब कौन से आंकड़े इस बात को बोल रहे हैं या कौन से किस एजेंसी का ये सर्वे है, ये तो मुझे तो नहीं आइडिया है। मेरे हिसाब से अगर बेरोज़गारी की बात करेंगे तो सबसे कम बेरोज़गारी हमसे ही निकले हुए पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की है, 1.2 है। और ये सीएमआई की रिपोर्ट ये बात कह रही है। सीएमआई की रिपोर्ट इस बात को भी कह रही है कि मध्य प्रदेश में लगातार बेरोज़गारी और युवा आत्महत्या बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है वो युवा आत्महत्या, किसान आत्महत्या और महिला सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान उठाती है। सवाल ये भी है विक्की कि यदि आप जाहिर सी बात है आप विपक्ष में आप अपनी बात रखेंगे, कहना भी चाहिए, लेकिन मैं बात यही कर रहा था कि 3 साल मौका ना तो आपको मिला, 5 साल का मौका ना उनको मिला है। अब ये चैलेंज कैसा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को समझ रहे हैं या सरकार, संगठन, जैसा भी आप देख रहे थे कुछ तस्वीरें जिसमें सत्ता भी साथ थी, संगठन भी साथ था, ये सारी वो इन चीजों को समझ रहे हैं शायद कि आप ये मुद्दों को लेकर आएंगे। लेकिन ये सारी चीजें सर इवेंट मैनेजमेंट और जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि एक प्रोडक्ट के रूप में अपने आप को सेल करने का जो चलन नरेंद्र मोदी ने पिछले 7-8 सालों में जो चालू किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उसी चीज़ को अपनाया जा रहा है। और इवेंट मैनेजमेंट और ध्यान भटकाने की राजनीति जो है
इनको सूट भी कर रही है, इनको उसमें सफलता हासिल हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक सजग विपक्ष होने के नाते हम जो है मूल मुद्दों से जनता का ध्यान को भटकने देंगे या भटकाने देंगे इन लोगों को। डॉक्टर प्रकाश शर्मा मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर प्रकाश, सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस ये कह रही है कि मूल मुद्दों से जनता का दिमाग हम भटकने नहीं देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के आज 2 साल पूरे हुए हैं और यदि पूरा कार्यकाल देख लें तो 17 साल, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश का जो शिवराज जी ने बनाया है। अब इसमें यदि हम, जैसा कांग्रेस कह रही है कि वो इवेंट का काम करते हैं, ठीक है, इवेंट करें या जो भी करें, चुनाव के परिणाम हम सबके सामने हैं। 5 साल का मौका वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसी को भी नहीं मिला, चैलेंज दोनों तरफ है, लेकिन सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी समझ रहा है कि आने वाले 2023 में हमें कैसे जाना। जी जी मनोज जी, देखिए आपका बहुत वाजिब सवाल है। एक चीज बताएं कि 2 साल पूरे, ये चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के साथ शिवराज सिंह चौहान लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बीजेपी के, आफ्टर रमन सिंह और नरेंद्र मोदी। लेकिन एक चीज फिर भी कहूं कि आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान उस आइडियोलॉजी पर चलने वाले लीडर माने जाते थे बीजेपी में, जो अटल बिहारी वाजपेयी की आइडियोलॉजी थी, जिसमें वो कहते थे कि राजधर्म या राजधर्म है वो ना जातियों, धर्म और पंथों में नहीं बंटता है, वो सभी के लिए होता है, पीपल ऑफ द कंट्री के लिए होता है। कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी से, यानी कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी से वो हार्डकोर आइडियोलॉजी की तरफ मूव करते हुए नजर इस कार्यकाल में देखे गए, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि यही जो आइडियोलॉजी है वो भाजपा को इस मुकाम पर लाई है। और जैसे कि उन्होंने महाकाल कॉरिडोर, आदि शंकराचार्य की मूर्ति, 21 लाख दिए जलाना और ये बुलडोजर का जो इंट्रोड्यूस किया है राज्य में, वो कहीं ना कहीं ये उनका यूपी के जो योगी आदित्यनाथ है सीएम की तरफ जाने की तरफ इशारा करता है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी वही चीज, जैसा कि शांति का टापू, अभी हमारे बीजेपी के एमएलए ने कहा कि उस टापू के पे क्या जरूरत है इन सब चीजों की, कि जो कहीं ना कहीं बाबा की साइड की तरफ वो मूव करते हुए नजर आए। हालांकि उनके सामने जब उन्होंने 2020 में मार्च में शपथ ली थी, 2 बड़े चैलेंजेस थे। एक तो भाजपा को स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को देना, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद से बड़ी समस्या थी कि 26 बाईपोल जो रिजर्वेशन के कारण थे, और 2 वैसे उनको जीतना, दूसरा टैकलिंग ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, ये बड़े चैलेंज थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको जीता। ये जो 28 बाईपोल से उसमें जीतने में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी की बड़ी भूमिका मानी जाती है, जिसके कारण, हालांकि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका होती तो ग्वालियर चंबल में भाजपा उतनी सीटें नहीं हारती जो सिंधिया की खास फॉलोअर वहां चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि उन्होंने जो नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, उनका एक नवाचार बड़ा महत्वपूर्ण, जो ऑर्फेन बच्चे थे उन बच्चों के लिए जो स्कीम लाए, उसको ना केवल कई अपोनेंट पार्टीज के जो सरकार है उन्होंने फॉलो किया, बल्कि सेंटर ने भी अडेप्ट किया। तो उनका एक्सपीरियंस यहाँ दिखता है। लेकिन एक बुलडोजर सीएम की तरफ उनका जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्सपीरियंस भरा नजर आता है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल मैं करता हूं भाजपा के विधायक जी से कि उसमें चिन्हित होकर केवल दूसरे दलों के लोग नहीं होना चाहिए, भाजपा में भी ऐसे लोग हैं, उनको भी चिन्हित करके उनको बुलडोजर चलना चाहिए। राजपाल जी सही है, अन्यथा नहीं। राजपाल जी, शिवराज जी तो वैसे भी ये बात सच है कि एक अलग पहचान है मुख्यमंत्री जी की, सहजता, सरलता, सबका साथ सबका विकास, ये बात आप लोग करते भी है। लेकिन ये एक जो नया परिवर्तन देखने को मिल रहा, हालांकि नया इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि 2017 में इंदौर में बुलडोजर चला, 80 से ज़्यादा ऐसे लोगों के घर तोड़े गए जिन्होंने अवैध कब्जा किया था, लूट की संपत्ति से अपने घरों को बनाया था, उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब एक अलग तरह से जैसे बुलडोजर रख दिए हैं, अभी जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही थी, तो क्या ये नई तस्वीर के साथ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अपराधियों के मन में जब तक शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अंतर है बहुत। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मनोज जी कि उसी पैटर्न पे कुछ संगठित अपराध यहाँ करने लगे हैं लोग, और उनमें भय व्याप्त समय रहते इसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, जो कि समय रहते मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई से अपराधियों के बीच में भय का वातावरण बनेगा, खौफ का वातावरण बनेगा, और मध्य प्रदेश जैसा कि शांति का टापू है वो बना रहेगा, अशांत नहीं होने दिया जाएगा। इस उद्देश्य, इस पवित्र उद्देश्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि न्याय की जो अवधारणा है
उस अवधारणा में ये बात जरूर है कि न्याय का जो दंड है उस दंड का स्वरूप इस प्रकार का होना चाहिए कि उस दंड को दंडित व्यक्ति को देखकर अन्य व्यक्ति ऐसा आरोप अपराध करने के पहले 10 बार सोचे, इस धरती पे वो अपराध नहीं करे। नहीं, इसकी जरूरत पड़ रही है क्या मध्य प्रदेश में? होना चाहिए मध्य प्रदेश में जरूरत पड़ रही है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश में जरूरत है जी। इसलिए जरूरत है मध्य प्रदेश में कि इस प्रकार के लोग शुरू कर रहे हैं। अभी शुरुआती दौर है और बीमारी जब कोई शुरू होती है और शुरू होने के पहले या शुरू होने वाले इलाज का है, उसको इंजेक्शन लगा दिया दिखते हैं और उसका इंजेक्शन लग जाता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बीमारी समूल विनाश हो जाता है उसका। वो व्यक्ति बीमार नहीं होता है। यह एक आने लगा है। अब आप देखिए मनोज जी आदरणीय सिसोदिया जी की ये स्वीकारोक्ति, कब्जा कर रहे हैं सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करके, और आदरणीय सिसोदिया जी की ये स्वीकारोक्ति करने का काम कर रहे हैं। स्वीकारोक्ति करने में कोई बुरी बात कि नहीं है मध्य प्रदेश में, चलिए राजपाल जी आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं आपसे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, इस बात को लेकर कुछ नहीं है, ये आपके बुलडोजर मामा का ये सारा इवेंट मैनेजमेंट, ये जनता को मूर्ख मत समझिए, जनता को मत मूर्ख समझिए। सुन लीजिए, कहिए विक्की, आप कांग्रेस क्या कर रही है बता दीजिए। देखिए कांग्रेस को जब अवसर मिला, विक्की से पूछ रहा हूँ सर आप सर ये आपका पर्सनल इंटरव्यू चल रहा है, आप शांत रहे जरा और आप जरा सुनने का मादा रखिए। लौट रहा हूँ वापस, सुन लीजिए, इनका वॉइस डाउन कर दीजिए, सुन लीजिए जरा। विक्की खोखल जी को मौका दीजिए। आपकी ये स्वीकारोक्ति कि मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर विगत 17 सालों से आपकी सरकार है और आपकी ये स्वीकारोक्ति कि मध्य प्रदेश में संगठित अपराध अपनी जड़ें जमा रहा है, इससे बड़ी स्वीकारोक्ति और कुछ नहीं हो सकती कि आपके शासनकाल के अंदर ही ये सारे माफिया और ये भूमाफिया और ये जितने असंगठित अपराधी हैं ये जड़ें जमा रहे थे, तब आप आंखें मूंद कर बैठे हुए थे और आपके संरक्षण में सारी चीजें हो रही थी। आप मुख्यमंत्री जी को अपनी इमेज चेंज करने की आखिर आज जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कमलनाथ जी की मुहिम थी माफिया के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ, जिसके अंदर कमलनाथ जी ने ये नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का है। मैं नाम नहीं लूंगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अपने स्टाफ के लोगों के, अपने करीबी लोगों के, रिश्तेदारों के घरों को धराशायी किया है। वो सारे उनको देखकर उनकी नकल करके, उनका अनुसरण करके कहीं ना कहीं ये सारा इवेंट मैनेजमेंट एक सख्त प्रशासक की छवि बनाने के लिए रचा गया है। शिवराज सिंह चौहान जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को यही सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। कमलनाथ जी ने इमेज चेंज करने के लिए मजबूर किया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। लाखों करोड़ों अरबों रुपया इस मध्य प्रदेश में पहले इस बात पर खर्चा किया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जी की इमेज बड़ी सौम्य है, बड़ी विनम्र है, बड़ी अच्छी है, और उसके बाद अब करोड़ों रुपए खर्च इस बात पर किया जाएगा कि वो एक सख्त प्रशासक। चलिए सर सुन लेते हैं विक्की खोखल जी, यदि देख लेते हैं मुख्यमंत्री जी की जो सख्त छवि दिखाई दे रही है, क्या कहना है, तो दिखाई कैसे क्या देगी कहना है सर? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस छवि को भी आप देखिएगा और उनका क्या मैसेज है मध्य प्रदेश के लिए 2 साल पूरे होने पर। सुनिएगा जरा, सुन लीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। गरीबों की जमीन पे, आदिवासियों की जमीन पे कब्जा करके उनको परेशान किया जा रहा। देखो रे भैया, ये दादागिरी फादागिरी चलने नहीं दूंगा। दादागिरी करने वालों को ठीक करवाने दादे, सावधान हो जाओ। जिनने गड़बड़ की किसान के साथ, गरीब के साथ, उनको कड़ा दंड दिया जाएगा। चिंता फिरता मत करना। जिला पंचायत सीओ का है, मेरे पास शिकायत आई है कि जनपद पंचायत में वो राशि जो किस्त की डलती है उसके अलावा भी कुछ मांग ढांग की जाती है। इसका पता कर लीजिए ये। और मैं जनपद पंचायत के सीओ को तत्काल प्रभाव से हटा रहा हूं। मेरे पास शिकायत आई है, उनकी जांच कीजिए पूरी। और रेवेन्यू के मामले में भी यहां तहसील कार्यालय की, विशेषकर नायब तहसीलदार की भी जांच कीजिए। रिकॉर्ड विकार्ड पूरा चेक कीजिए क्या चल रहा है। ये गड़बड़ नहीं चलेगी भाई। वो गमले तोड़ गए, मिट्टी फेंक गए, पेड़ ले गए। मैंने पुलिस प्रशासन को भी कहा कि ढूंढो ऐसे लोगों को कौन है इस जिम्मेदार शहर में ऐसी हरकत करने वाले। बताओ इससे क्या बनने वाला है? ऐसे लोगों को कड़ी सजा दूंगा। मैंने कहा कि देखो कौन है। अपराधियों की भोपाल में कोई जगह नहीं रहेगी। माफिया पहुंचा है, अपराधियों तबाह कर दे जाएंगे। ये साफ मेरा जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को साफ निर्देश है, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर।
आज मैं ये साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। एक जमाना था जब मैं मुख्यमंत्री बना था, चंबल के बीहड़ों में डाकुओं की चारों तरफ डाकुओं का आतंक था। तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। चलिए, तो डाकू चले गए हैं और अब निगाह उन पर हैं जो भूमाफिया है, अवैध तरीके से कब्जे करते हैं, या ऐसे लोगों पर निगाहें हैं जो लगातार दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। तो बख्शा नहीं जाएगा किसी को। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, सुन रहे थे आप, 4 बयान आपको सुना दिया। जी जी मनोज जी, देखिए मैं आपको बताऊं, हालांकि प्रशासन को सख्त होना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन मेरा गवर्नमेंट को एक सजेशन है आपके माध्यम से कि आप रास्ता करिए, आप उनको बिल्डोजर मत चलाइए। कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं रेत लगेगी, मिट्टी लगेगी, सीमेंट लगेगा, ये कहां से आएगा? राज्य से तो उत्खनन होगा। शिवराज सिंह जी बड़े धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, नर्मदा जी के बड़े परम भक्त माने जाते हैं। नर्मदा जी में आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो अवैध उत्खनन हो रहा है, यानी कि नर्मदा जी की सच्ची पूजा, वहां से टोटली माइनिंग बंद कर दी जाए सैंड की। ये स्टेप ऐसे मुख्यमंत्री को लेना चाहिए जिससे उनका देश में नाम हो। कई बाहर के देशों ने नदियों की रक्षा करने के लिए, नर्मदा जी तो धार्मिक के साथ साथ प्रदेश की लाइफलाइन भी है, अगर उनको बचाना है, पानी को बचाना है, तो वहां पर हम दूसरे विकल्प यानी कि आर्टिफिशियल सैंड की तरफ जाएं, प्रदेश को ले जाएं, कुछ ऐसे स्टेप लें, कुछ ऐसे वेलफेयर में स्टेप लें, एनवायरमेंट को बचाएं, नदियों को बचाएं, इस तरफ भी उनको सोचना चाहिए। अगर हम किसी की पूजा करते हैं, उन्होंने कहा है जल संरक्षण, कल जल दिवस था तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमें जल की जो संरचनाएं हैं उनको जीवित करना पड़ेगा, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपराधियों के अगेंस्ट उनका जो स्टेप है वो वाकई अपराधी को तो कितनी भी सजा दे उतनी कम है, लेकिन मेरा एक जो बात है कि उसको तोड़ा ना जाए, उसको शासन में शामिल करके उनको गरीबों को अलॉट कर दिया जाए या उनका सरकारी यूज किया जाए तो बेहतर होगा। चलिए सर, ये भी एक कदम हो सकता है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और मुझे याद है एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब इंदौर पहुंचे थे तो उन्होंने ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति हासिल की थी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की थी और उनके घरों को रात-सात कर लिया था, वहाँ सरकारी दूसरे दफ्तर खुलवा दिए थे। तो क्या मध्य प्रदेश में ये भी दिखाई देगा? विक्की आपका, राजपाल जी आपका, और साथ ही डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेमिसाल शिवराज बनकर उभरे हैं, क्योंकि 17 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस बार 2 साल कोविड के बीच में पुनः सत्ता मिली। कांग्रेस को 2018 में जिताकर पहुंचाया, लेकिन वो चला नहीं पाए जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, और पुनः काबिज हुए मुख्यमंत्री के रूप में बतौर शिवराज सिंह चौहान। 2 साल के कार्यकाल में कई चुनौतियां थी, लेकिन अब एक नए रूप में सीएम शिवराज दिखाई दे रहे। तो क्या 2023 में यही सब होगा? बेमिसाल शिवराज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल पर। नमस्कार।